हेलो गाइस, मैं तेजस्वी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमने जो बनाए हैं उड़द और मूंग दाल के पापड़ बनाए, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। देखिए, आप तलने के टाइम पे भी आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। और यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि हमने जो पापड़ बनाए उसके लिए मसाला भी हमने घर का यूज़ किया है। और इसके आटे को ना हमने कूटा है ना मिक्सी में चलाया है। तो चलिए सीधा बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मूंग दाल और 300 ग्राम उड़द की दाल जो है गीले कपड़े से पोंछ के, और उसी में एक मीडियम साइज का हींग का टुकड़ा कद्दूकस करके चक्की में से पीस के लाया है। उसमें से मैंने 100 ग्राम यहाँ पे आटा साइड में रखा है, मतलब हमारा आधा किलो का आटा पापड़ के लिए मैंने रेडी किया है। साथ ही में यहाँ पे 15 ग्राम मीट, 20 ग्राम यहाँ पे पापड़ कर लिया है। 1.5 चम्मच यहाँ पे मिर्च जो है, काली मिर्च, उसको कद्दूकस करके लिया है थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी लिया है। अब जो काली मिर्च है उसको मैंने थोड़ा सा छान लिया है, ताकि जो पाउडर है उसको हमें हटा लेना है, क्योंकि पाउडर हमें नहीं चाहिए, नहीं तो पापड़ हमारे काले बन जाएंगे। अब जिसमें हमें आटा गूंथना है उसी में हमें ऑयल लगा के लेना है, ताकि जो आटा जो है नीचे चिपके ना, और अगर चिपक भी जाए तो बहुत आसानी से वो निकल जाता है। तो यहाँ पे आटा जो है पापड़ का मैंने छान लिया है, और इसी में मैंने नमक और पापड़ खारा डाल दिया था। तो पापड़ खार इसलिए डाला क्योंकि जो दाने दाने वगैरह रहेंगे तो उसको हम मिटा सकते हैं इस तरीके से, इसलिए मैंने डाला था। बाद में मैंने इसको पूरा का पूरा मिक्स कर लिया है। बाद में छानने के बाद कुछ छानने से ज़्यादा नहीं निकलता है, तो इतना ही निकला है। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च। अब अगर आपने चक्की में जब आटा पीसने के लिए देंगे उस टाइम अगर हींग नहीं डाला है, तो आप इस टाइम हींग की पाउडर जो रहती है वो आप यहाँ पे पाव चम्मच या आधा चम्मच के करीब डाल सकते हो। आधा चम्मच ज़्यादा होगा, पाव चम्मच काफ़ी है। अब जो आटे को जो है ना, गूंथते समय हमें बीच में ही इस तरीके से गूंथना है। अगर आप साइड में गूंथने जाओगे यार, एकदम दबक से गूंथने जाओगे, तो जो आटा रहता है पापड़ का वो बहुत हल्का रहता है, एकदम से फटाक से उड़ जाता है। इसलिए आपको जो है बिल्कुल हल्के हाथ से और बीच में ही बहुत कड़क ऐसे गूंथे जाना है। बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना है, जितना हो सके कड़क आपको इसका आटा गूंथना पड़ेगा। अब लास्ट में जो है इस तरीके का आटा गूंथना है, मतलब हम जो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना उससे थोड़ा कड़क आपको आटा गूंथना है। अब ये देखिए, अब इस तरीके से आपको आटा अभी लग रहा है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के है ना इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट के बहुत अच्छे से गूंथा है, बिल्कुल पानी नहीं यूज़ किया है, बस ऑयल के हाथ से अच्छे से गूंथना है। अब देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। देखिए एकदम से प्लेन प्लेन टेक्सचर आया है, और यही हमारी सीक्रेट रेसिपी है कि हमारा इस तरीके से आटा हम गूंथने से ही हमारा आटा जो है परफेक्ट बन जाता है। इसलिए हमें इसको कद्दूकस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना मिक्सी में चलाने की ज़रूरत है। अब इसको जो है मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ढक के रखा था, और आटा जो है हमें हमेशा ढक के ही रखना है। फिर से इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे ऐसे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसकी हमें रोली बनानी है, तो रोली बनाने के लिए ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे आटा लिया है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने जो हमारा चकोला रहता है, क्या बोलते हैं, एक प्लेन सरफेस लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के बहुत अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको फिर से मिक्स कर लेना। अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया उभर के आता है, एकदम पीला पीला। अब हमने जो 2 दालें यूज़ किए ना उसकी वजह से भी कलर हमारे पापड़ को एकदम मार्केट जैसा आ जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मलने के बाद, गूंथने के बाद, फिर से मिक्स करने के बाद आप कलर देखिए उसका। इसी तरीके से आपको इसकी रोली बनानी है, थोड़ा सा ही ऑयल का हाथ लगाना है, ज़्यादा हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से आपको किसी कंटेनर में या बर्तन में फिर से ढक के रखना है, मतलब आटे को आपको हर टाइम ढक के ही रखना है। इसी तरीके से आपको सारी की सारी रोलियाँ, और हर टाइम आपको आटा ढकना भी है और हर टाइम अच्छे से गूंथना भी है। और इसी तरीके से आपको जो है इस तरीके से रोली बना के फिर से ढक लेनी है। तो यहाँ पे टोटल मेरी 4 रोलियाँ बन चुकी थी, तो 3 रोलियों को मैंने यहाँ पे ढक के रख लिया है। एक रोली को यहाँ पे मैंने रखा है, चक्कू लिया है। आप चाहो तो आपको धागे से अगर बनाना आता है तो आप धागे से भी एक जैसे आप गोले जो है निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से चक्कू से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था और इस तरीके से काट लिया है। अब जो है इसको मैंने थोड़ा सा गोला गोला गोल शेप दे दिया है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से मैंने गोले बना लिए हैं, और बिल्कुल हल्का सा हाथ ऑयल का लगा के, इसको ऑयल लगा के फिर से इसको एक एक निकाल के आपको बनाना है, और फिर से ढक के रखना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने जितना ऑयल में पापड़ बनता है उतना बना लिया, फिर बाद में इसको मैंने थोड़ा सा आटा लगा के फिर से इसका पापड़ बना लिया है।
तो बेल लिया है। अब इसको जो इस तरीके से बेलना है कि नीचे का जो पार्ट है, सरफेस है, वो अच्छे से दिख जाए। या फिर आप अगर पापड़ को हाथ में भी लेंगे ना तो आपके हाथ के जो उंगलियां है वो पापड़ में से दिख जाए। इतना पतला पतला आपको बेलना है, क्योंकि इतना अच्छे से पतला बेलेंगे तभी जाके ये मार्केट जैसे अच्छे से फूलेंगे। ये देखिए, आपको नीचे का प्लेन सरफेस या फिर मैंने अपनी उंगलियों पे रखा है। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये मेन जो प्रोसीजर है, ये एक सीक्रेट तरीका आप मतलब समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमें बेलने से हमारे पापड़ जो है बहुत अच्छे से फूलते हैं। अब जो है मैंने एक रोली के पापड़ बनाने के बाद उनको दूसरी रोली के गोले बनाते समय उनको पलट दिया, और फिर दूसरी रोली के पापड़ बनाने के बाद पहले वाले रोले के जो पापड़ है उनको ऐसे कॉटन के कपड़े में ढक दिया, क्योंकि बिल्कुल भी शेप अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो बिल्कुल पापड़ का शेप नहीं चेंज होता। ये देखिए, रात के टाइम पे मेरे सारे पापड़ रेडी हो चुके हैं, और इनको मैंने इस तरीके से दबा के उसके बाद उस पर कॉटन का कपड़ा दबा के रखा है ताकि आटा का शेप जो है वो बिगड़े ना। फिर आधे घंटे के लिए सिर्फ मैंने दूसरे दिन धूप दिखाई है, और आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसे, बिल्कुल आधे टेढ़े मेढ़े कुछ भी नहीं बने हैं, दिखने में भी मार्केट जैसे। और जिस तरीके से आप तलोगे देख सकते हो आप, एकदम हम बाजार से जो पापड़ लाते हैं और तल लेते हैं ना, उसी तरीके से ये दिख रहे हैं, और खाने में भी बिल्कुल क्रंची बन चुके हैं, बिल्कुल मुंह में चिपकते वगैरह नहीं है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।